पूर्व मंत्री व भाजपा नेता मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में दे दी गई है जिसे ना तो कार्य करने का अनुभव है और ना ही सरकार चलाने का तजुर्बा। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश में हमें फिर से भाजपा की मजबूत सरकार बनानी है तथा नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। नरेंद्र मोदी द्वारा ही हिमाचल का कल्याण संभव है, नहीं तो सुक्खू फिर झोली लेकर केंद्र की मोदी सरकार से विशेष पैकेज की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार से कुछ होने वाला नहीं है, जो कुछ था उसका भी कांग्रेस सरकार ने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। जब से मैंने प्रवेश किया भारतीय जनता पार्टी में, बड़ी कृपा रही, जेपी नड्डा साहब जी ने खुद आमंत्रित किया था, तो वो विधानसभा के चुनाव से पहले की बात है। और इस मंशा में पार्टी में आया था क्योंकि कई वर्षों के बाद इस देश को श्री नरेंद्र मोदी जैसा एक नेतृत्व प्रदान हुआ और प्रभावित होके मैंने भी पार्टी में प्रवेश किया कि ऐसा नेता हो तो क्यों ना उसके साथ हम चलें। तो अब एक मलाल सा दिल में रह गया उस चुनाव के बाद कि देखिए, जिस प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से एक बार में कई बार बातचीत में कहा, रैलीज में कहा कि मेरी जन्मभूमि जो है वो गुजरात है और मेरी कर्म भूमि जो है वो हमारी हिमाचल प्रदेश है। इतनी बड़ी बात कह गई कि कर्म भूमि हिमाचल प्रदेश। दूसरी बात कि एक दुनिया में देश विदेश में सबसे बड़ा विशाल राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, जिसका अध्यक्ष जो है वो एक हिमाचल का धरती पुत्र श्री जेपी नड्डा जी, पूरे राष्ट्र के अध्यक्ष, बीजेपी के अध्यक्ष हूं, उस चीज का बात भी हमने ध्यान न करते हुए ये राज्य जो था जिनको सब कुछ मिल रहा था केंद्र से, ये हमने उनके हाथ दे दिया, कांग्रेस के हाथ दे दिया, जिसका नेतृत्व इस वक्त ऐसे शख्स के हाथ में है जिसकी ना तो इतनी बुद्धिमता है, जहां ना उसको कोई तजर्बा है, अनुभव है कि सरकारें कैसे चलती है। मतलब इस वक्त दिवालिया हर प्रकार से, फाइनेंशियली, वित्त विषय के मात्र नहीं, हर प्रकार का दिवालिया निकाल रखा है उस इंसान ने, उस कांग्रेस के हाथ में दे दी। तो हमें बड़ा खेद है इस चीज का। ऊपर आपने तो, कांग्रेस पार्टी ने तो बेच रखा है हमारा हिमाचल प्रदेश, खासकर कांगड़ा। ये जो सुक्खू कहते थे कि मैं नदौन का ही नहीं कांगड़ा का हूं, मान के चलिए ये तो ना नदौन का है ना कांगड़ा का है, ये शिमला का है। यहां का एक शिमला का ग्रुप जो है वो मैं समझता हूं कि भारी पड़ गया है हिमाचल प्रदेश के ऊपर। इसके मित्र दोस्त जो थे वो सारे इसने कैबिनेट मंत्री बना दिए, जो कैबिनेट में नहीं भी है उनको कैबिनेट का दर्जा दे दिया। और फिर आप देखिएगा कांगड़ा के साथ कितना भेदभाव। एक मुख्यमंत्री जो कहे कि मैं कांगड़ा का भी हूं और कांगड़ा को पर्यटक राजधानी बनाने जा रहे थे। पर्यटक राजधानी का कोई मतलब ही नहीं होता है। देयर इज ओनली वन कैपिटल और वो शिमला है, एक राजधानी है। इसको तो दूसरी राजधानी भी नहीं बना सके ये। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए 30 करोड़ रुपए लेके बैठ गया है, जो दे नहीं रहा है कांगड़ा को, तो ये कांगड़ा का कहां का हितैषी हो गया। और ऊपर से साहब किसको ले आए लोकसभा के चुनाव के लिए? श्री आनंद शर्मा। आनंद शर्मा जो सिर्फ शिमला में उसका एक मकान है, नहीं तो सारा जीवन उसका जो है मेरे ख्याल में 45-50 वर्ष जो है दिल्ली में गुजर गया। वो एक टूरिस्ट की तरह आ जाता है यहाँ के। जब राज्यसभा के चुनाव होते हैं तो एक सीट उसके नाम पे दे देते हैं, वो राज्यसभा का मेंबर बन के चला जाता है और फिर बड़ा भारी देश का नेता बन जाता है। शिमला का कभी कभी माल का टूर करता है साल में 2-3 दफा। कांगड़ा के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। इतनी बेइज्जती कांगड़ा की इन लोगों ने की है आनंद शर्मा को देके। मैं समझता हूं कि हमें सोचना चाहिए, हर कांगड़ा निवासी, चंबा निवासी को सोचना चाहिए कि क्या हम ऐसी जलालत बर्दाश्त करेंगे। ये जो अपमान हमारे साथ हो रहा है, हमारे पास नुमाइंदगी करने के लिए कोई नहीं रह गया था कांग्रेस के पास भी। शुक्र है कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारा जो नेतृत्व है, उन्होंने हमें डॉक्टर राजीव भारद्वाज जैसा एक प्रत्याशी मैदान में उतारा है और हम जिताएंगे।
हर सूरत जिताएंगे उस व्यक्ति को।